लेकिन राव साहब, जो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि उन्होंने कहा कि 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है। तो ये मामला मुज़ाकरात तक कैसे पहुंचा? जी बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है कि ये मुज़ाकरात 3 साल से कोशिश हो रही थी, तो अब जाके ये अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? होने तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर सियासतदान मिल बैठ सकते तो पाकिस्तान के मुल्क के मसाइल, सियासत के मसाइल, मईशत के मसाइल, उसको बेहतर करने की सलाहियत अगर होती और कोशिश करते तो शायद बांग्लादेश के अलहदा होने से पहले ही हम बहुत बेहतर सूरत हाल में आ जाते। प्रॉब्लम ही यही है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं होते। जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन की, अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत की। तो ये मामला इसी तरह से पाकिस्तान के सियासी मैदान में रहे हैं। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है कि बिल बैठे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान और जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब, तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से सिर्फ ये एक पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी मिल बैठते हैं कभी कि नहीं मिल बैठते? वो अपनी पार्टी में तो कुछ कर नहीं पा रहे। वैसे वो पिछले पार्ट में हम राव साहब ये भूल गए, 2024 में वो भी पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ साहब। चले वो पहुंच गए, उनकी मेहरबानी के वो आ गए पाकिस्तान में। ना आते तो हम क्या कर लेते, वो फिर चले भी गए थे दोबारा, फिर वो दोबारा भी वापस आ गए। ये असल में ज़्यादा खुशी की बात है। तो बात यह कि वो अपनी पार्टी, एक पार्टी के सरबराह है जो हुकूमत में है, जो पॉलिसी साजी करती है सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, सारी जो कोलिशन है उनके हवाले से, उनका तो कोई मैंने बयान ना इत्तेहाद के हवाले से, हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से कभी सुना है, ना किसी लेजिस्लेशन के हवाले से सुना है। 26वीं तरमीम में वोट करने ज़रूर आए थे, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, ना उनके किसी पार्टी मीटिंग का कोई हवाला हमने सुना है। फिर ये जो तरमीम हुई 26वीं, उस पर भी उनका कोई ऐसा बयान मुझे नज़र नहीं आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, या इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। फिर ये पीटीआई का इतना बड़ा सारा एहतजाज और चीज़ें और सारा मुल्क में एक अफरा तफरी रही, उस पर भी उनका कोई बात सुनने को नहीं आई। इमरान खान को सजाएं हुई, उस पर भी बात नहीं उनकी सुनने को, वो कहते ठीक हुई हैं। ये तो कह सकते थे ना कि बिल्कुल ठीक हुई हैं। तो वो खुद जो अपनी पार्टी के हवाले से भी बिल्कुल खामोश हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग तक नहीं बुलाते, तो वो इमरान खान से मीटिंग करके क्या करेंगे? किस तरह से उस मसले को हल करेंगे या चलेंगे? मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ, और मैं बार बार ये कहा मैंने, बिलावल भुट्टो के पास बहुत बड़ा चांस था और है। ये इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए था और अभी भी ले सकते हैं पीटीआई के साथ मामलात को, क्योंकि वो ये दावा तो करते रहते हैं कि हमने पीटीआई को ऑफ़र की थी हुकूमत बनाने की 8 फरवरी के बाद, तो वो नहीं माने, तो इस तरह से तो अब कर ले, अब दोबारा से उनकी तरफ हाथ बढ़ा ले, अब तो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं। तो मुझे कोई बहुत संजीदगी नज़र नहीं आती इन मुज़ाकरात में। ये कमेटी डली हुई है, बनी नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों अतराफ जो हैं वो कमेटी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का जैसे आपने बयान अभी बताया, इसी तरह से उधर भी इसी किस्म की चीज़ें सुनने को आ रही हैं। इमरान खान साहब के जो हवाले से जो स्टेटमेंट्स आती है, जो चीज़ें आती है, मुतालबात के हवाले से जो बात होती है, तो मुझे तो जो कमेटियाँ बनाने वाले हैं वो खुद ही अगर इसको कंट्रोवर्शियल करें तो कितनी संजीदगी इसमें देखी जा सकती है। लेकिन बात यह है कि एक मुस्लिम लीग नून ने अफवाह ये ज़रूर उड़ाई है कि मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। सच्ची बात है, अगर उनकी मर्ज़ी से हो रहे होते तो कुछ ना कुछ वो भी इस पर बता देते हमें क्या हो रहा है। तो ये मौका है, मेरे ख्याल में ये बड़ा बेहतरीन मौका है। जैसे मैंने पहले कहा, 9 मई नो डाउट बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल रही है। अब 9 मई के फैसले हो चुके हैं, वो आगे अपीलों में जा रहे हैं, वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं उस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि अब उस तरह का प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे 9 मई के हवाले से नहीं होगा, हुकूमती पार्टियों पे ख़ास तौर पे मुज़ाकरात के लिए अगर वो बैठते हैं और मामलात को आगे चलाते हैं, क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये अवाम की ज़रूरत है। और जो बदलते हुए हालात है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर से एक अच्छी वाइब्स आए, पाकिस्तान में एक सॉलिडरिटी शो हो सियासी जमातों के दरमियान, ख़ासतौर पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारा हम जो कर रहे हैं। तो अभी तक
तो विजिबल मुझे वो नज़र नहीं आई चीज़, पैशन नज़र नहीं आया मुज़ाकरात के हवाले से, कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आई। बातें ज़रूर हो रही हैं, बातों की हद तक मैं एग्री करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त बयानात आ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ संजीदगी अभी तक नज़र नहीं आई। राव साहब, इस साल में बहुत से वाक़यात हुए, आपकी नज़र में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आने वाले दिनों में बहुत असर रखेंगे, जो इस साल के अंदर रोनुमा हुए? ज़ौक बहुत ही गैर मामूली साल था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम देखें इंटरनेशनल में भी है वो, पर्टिकुलरली अमेरिका के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही गैर, 23 भी था लेकिन 24 तो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि गैर मामूली साल है। और इसमें ऐसी ऐसी तारीख़ी चीज़ें हुई हैं जो शायद आगे चल के ना हो, कभी रिपीट ना हो उनका, और शायद रिवर्स भी हो जाए कुछ चीज़ें उनमें से जिसमें से आप सबसे जो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ की अगर हम बात करें तो पीटीआई ने जिन हालात में इलेक्शन लड़ा और जीता वो बहुत ही गैर मामूली एक उसको कहा जा सकता है, कारनामा बल्कि कहा जा सकता है, तारीख़ी कारनामा सर अंजाम उन्होंने दिया। दूसरा तारीख़ी कारनामा 8-9 फरवरी को हो गया, फिर वो भी एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 वाले जीत गए और वो हुकूमत बन गई। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है आगे तारीख़ में शायद उस तरह से रिपीट ना हो। फिर हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, उनके बल्ले के निशान से लेके तो मखसूस नशिस्तों तक आप आ जाएँ, चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से देख लें, 26वीं तरमीम के हवाले से देख लें, जो कि जुडिशरी या पर्सन स्पेसिफिक आप कह लें उस तरह से थी। तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े गैर मामूली तरीके से हुई हैं। एक गवर्नमेंट जिसके पास हुकूमत मांगे तांगे की है, उसने 2/3 मेजॉरिटी शो की पार्लियामेंट में और 26वीं तरमीम उसने पास। अच्छा राव साहब, मैं अगर एक चीज़ जानना चाहूँ आपसे स्पेसिफिकली मईशत के हवाले से, अगर कि वो पिछले साल के अंदर हम पर ये था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इस साल हम उस बाज़गश से बचे रहे। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा। वो मेरे बिल्कुल ज़हन में भी है, मेरे पॉइंट्स में भी है, उसी पे कंक्लूड करूँगा बल्कि मैं, और अच्छे तरीके से कंक्लूड करूँगा, डोंट वरी। तो जो 26 नवंबर फिर हमारी तारीख़ में एक आता है जिसके बारे में बहुत से शकूक व शुबहात और चीज़ें, और जैसे मुज़ाकरात के पे मुतालबा भी है और वो सारी चीज़ें ये चलती है। जहाँ तक 9 मई की बात है, मेरे ख्याल से फ़ौजी अदालतों से मुजरमान को सज़ाओं के बाद वो मामला अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ चुका है और जल्दी पहुंच भी जाएगा अपने मंतकी अंजाम को, अपीलों की सूरत में जैसी सूरत उसकी होती है वो है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि चीज़ें रिवर्स होंगी इनमें से, तो उसमें मुझे बहुत इम्कानात है कि 26वीं तरमीम में ज़रूर उसको चेंज किया जाएगा, उसको तब्दील किया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के लिए यानी जहर कातिल हैं एक तरह से, वो उसको ज़रूर देखा जाएगा अगले साल। अब बात है मईशत की तरफ। एक तो इंटरनेशनली ट्रंप जो है एक बहुत ही गैर रवायती किस्म के बंदे हैं। उनका अमेरिका का सदर होना जो है वो 2025 में मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियों का बायस बनेगा। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, कुछ कामयाब हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। अभी जो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा तगड़े तरीके से आ रहे हैं, और क्योंकि बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो, और जिस तरह वो अपने सारे वो डीप स्टेट को कहते हैं शिकस्त दे के और सारा वो आए हैं, तो यकीनन उन्होंने अपना एजेंडा पूरे तरीके से उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करनी है। उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, जिसमें मईशत भी है, सियासत भी है, और ये जंगें जो चल रही हैं, अमन के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें उसमें भी डेवलपमेंट्स होंगी। अभी जो माशी सूरत हाल है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ गए हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन बेहतरी की तरफ गए थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुल्क की मुआशी सूरत की बात करें तो उसमें तो बेहतरी है यकीनन, लेकिन अवाम की सतह पे जो जिन्होंने सफ़र किया पिछले 1.5-2-2.5 साल में कीमतों के हवाले से, कमोडिटीज़ के प्राइस के हवाले से, और बिजली गैस वगैरह के नरखों के हवाले से सफ़र किया उन्होंने, वो जो सूरत हाल है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और सरे दस्त नज़र भी नहीं आता उसमें कोई फ़र्क उस तरह से।
4% पे अगर इन्फ्लेशन रहती है तो इसका मतलब है कि 4% से बढ़ती रहेंगी कीमतें, कम होने के इम्कान बहुत कम है। इस तरह बिजली गैस वगैरह की कीमतों के कम होने के बहुत कम इम्कान है। लेकिन एक जो प्रोसेस शुरू हुआ है डाउनवर्ड थोड़ा सा चीज़ों की कीमतों के हवाले से, वो मेरा ख्याल है जून तक अभी आप उस पर ये नज़र रखें कि जून 2025 तक उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। जून के बाद मेरा ये ख्याल भी है, कोई थोड़ा सा असेसमेंट भी है, कुछ मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में जो ट्रेंड्स हैं, तो जून के बाद जो है 2025 पे यकीनन उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें बुनियादी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान के ये माशी सूरत हाल ये बेहतरी की तरफ चलती रहे और सियासी सूरत हाल भी साथ इम्प्रूव हो और बेहतर हो, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि अब होगी, कोई शायद सेरेटी प्रिवेल करे और मामला बेहतरी की तरफ जाए। तो ये आगे चल के उम्मीद बहुत है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगले 2025 जो ख़ास तौर पर साल होगा वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए उम्मीद की जाती है कि काफ़ी बेहतर साल होगा।